हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, किस काइंड का होता है और इसकी वजह से क्या चीजें अफेक्ट होती हैं। ये तीनों चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो पीरियोडिक टेबल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन को तो आप समझते होंगे कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू बढ़ती है और ये फर्स्ट पीरियड में आता है और सबसे टॉप पर आता है अपने ग्रुप में, तो इसलिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ये भी अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हम कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन किसी भी अगर मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं तो वो उस मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन या फिर मॉलिक्यूल से बाहर उपस्थित हाइड्रोजन से एक वीक बॉन्ड बना सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव elements such as nitrogen, oxygen, fluorine form weak bond with hydrogen atom in the molecule or with another molecule with H atom of another molecule। देखिए, कहने का मतलब है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके साथ या फिर उस मॉलिक्यूल के दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? एक तो होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे बोल सकते हैं। एक होते हैं इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणु। यानी अंतराणु जैसे अंतरराष्ट्रीय होता है दो राष्ट्रों के बीच में, ऐसे ये इंटरमोलिकुलर है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो संबंध है उसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी हाइड्रोजन है उसके साथ जो संबंध है ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन का, उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या हिंदी में बोले तो अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, एग्जांपल की सहायता से अच्छा समझ सकते हैं। ये जो इंट्रामोलिकुलर है, तो इंट्रामोलिकुलर देखिए जैसे अमोनिया है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं और ये दूसरा अमोनिया है। एक कंटेनर में अमोनिया रखा हुआ है, ये मान लीजिए, और इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं दो का एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, या एक और ले लीजिए। तो ये नाइट्रोजन ये तो एक अमोनिया हो गया, अमोनियम मॉलिक्यूल, ये दूसरा अमोनियम मॉलिक्यूल हो गया। ये नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम डॉट से यानी या कटी लाइन से, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया का है, ये दूसरा मॉलिक्यूल अमोनिया का है, ये तीसरा है। तो ये नाइट्रोजन, एक का नाइट्रोजन दूसरे के हाइड्रोजन से वीक बॉन्ड बनाया हुआ है,
ऐसे को बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, द एच बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात क्लियर होगी। दूसरा है आपका इंट्रामोलिकुलर। देखिए इंट्रामोलिकुलर क्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, पूछा जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, यहां से दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं जिससे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अच्छे से आपको दिखाई। इधर लिख लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन यहां पे ले लें। ठीक है, सेकंड पोजीशन होती है किसी भी जो मेन फंक्शन ग्रुप है उसकी सेकंड पोजीशन को हम कह सकते हैं ऑर्थो। ठीक है, या फिर कुछ लोग कंफ्यूजन में ना आए इसलिए मैं स्टार्टिंग से इसको बना देता हूं, कंफ्यूजन आपको ना। यह है ऐसी स्थिति समझ सकते हैं, और यहां पर आपका ओ एच है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी छोड़िएगा, इसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो तीनों सही हैं, आपको ये कंफ्यूजन में नहीं रहना कि कोई सा गलत है, तो ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है, ठीक है। तो एक का तो आपका हाइड्रोजन होगा, दूसरे का ऑक्सीजन होगा, इनके बीच में क्या है, एक वीक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी वीक बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो को ओ लिख देते हैं केवल। तो एक का हाइड्रोजन है एक तरफ ऑक्सीजन है, वीक बॉन्ड हो चुका है, इसी को कहते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक अच्छा एग्जांपल है। तो देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड से फर्क क्या पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें भी उपस्थित होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगे, स्पेशली इसमें जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे आपके जल में पाए जाते हैं, जल है, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जिनमें भी पाए जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी कौन से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बॉइलिंग पॉइंट को हमेशा घटाएगा और ये बॉइलिंग पॉइंट को हमेशा बढ़ाएगा। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके अंदर पाए जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा और सरफेस एरिया से उसकी बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, और बॉन्डिंग कमजोर होने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते हैं और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट का ही पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ज्यादातर अगली वीडियो में डिस्कस होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एच बॉन्ड होते हैं ना, इसमें बॉइलिंग पॉइंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का ज्यादा क्वथनांक क्यों है। तो आपसे 4 ऑप्शन दे दिए, गलनांक दे दिया, कोई भी दे सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, या एच बॉन्ड कह दिया, वान डेर वाल्स फोर्स कह दिया, डाइपोल बोल दिया, डाइपोल इंटरेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो आप एच बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, जिसमें एच बॉन्ड ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा एच बॉन्ड होंगे उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।